अगर आप ये पार्ट देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट जरूर देख लिया है। अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। पिछली बार हमने देखा कि रूबन ने लू की हत्या भी जो पर मर दी होती है, इसलिए जो पुलिस से बचने के लिए उसी मिस्टीरियस रूम में छिप जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी मिस्टीरियसली उस रूम का फोन रिंग करता है, जिसे उठाने पर सामने एना मदद के लिए चीखती रहती है, पर अंत में वो सिर्फ उसका बुरा सपना निकलता है। इसलिए वो गलती से भी हार नहीं मान सकता। अब बाहर हल्की ठंड होने के कारण वो रूम में पड़ा जैकेट लेकर निकलता है, जिसकी तुरंत बाद वो जेनिफर से कुछ फेक आईडीज के लिए मिलता है, क्योंकि अब वो हर जगह अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं यूज कर सकता। और रिटर्न में वो उसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे वो पेन और उसका नेल पेपर रिटर्न करता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर कुछ देर बाद काल के लोग उसे घेर लेते हैं और अंत में वो उनके हाथ मारा जाता है। पर लकीली रूम से लिया वो जैकेट एक और सुपरनेचुरल ऑब्जेक्ट निकलता है, जो उसे खरोच तक आने नहीं देता। काल उसे धमकी देता है की और उसके घर से चुराए टेबल वॉच ऑब्जेक्ट लौटाने की, पर जो उनके आदमियों के हाथ लगने से पहले की को पहले ही एक गरीब के पॉकेट में छिपा देती। वो उसके धमकी से नहीं डरता, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं रहा। पर एना के बारे में जानने के बाद काल को उसके प्रति हमदर्दी होने लगती है और वो उसे अपना हेल्प ऑफर करता है। अब जो के पास भी और कोई चारा नहीं, इसलिए एज अ टोकन ऑफ गुड जेस्चर वो उसे उसका टेबल वॉच रिटर्न कर देता है। जिसके बाद काल उसे ऑब्जेक्ट्स और रूम की इतिहास के बारे में शेयर करता है कि ऑब्जेक्ट्स में 4 1961 ठीक दोपहर के 1:20 पर उसी रूम में बने थे, जिसे अब उस घटना को द इवेंट कहा जाता है। जिससे अब हमें समझ आता है कि आखिर वो मिस्टीरियस रूम इतना पुराना क्यों लगता है, पर किसी को नहीं पता कि आखिर क्यों, कैसे और किसके कारण द इवेंट घटा। उस दौरान एक ग्रुप कॉल्ड द कलेक्टर्स रहा करते थे, जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कलेक्टर्स थे, जिन्होंने ऑलमोस्ट सारे 100 ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर लिए थे। पर फिर उनके बीच कुछ तो घटा कि आधे से ज्यादा पागल होकर चल बसे। पर बाकी बचे कलेक्टर्स ने सबसे जरूरी ऑब्जेक्ट्स को किसी वॉल्ट में छिपा दिया, जिसका किसी को कोई आइडिया नहीं। वो खुद अपने बेटे आइजैक के लिए ग्लास आई ऑब्जेक्ट के तलाश में है, जो ल्यूकेमिया बीमारी से जूझ रहा है। मिथ्स के अनुसार ग्लास आई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लैश को नष्ट या क्योर कर सकता है। काल उसे कहीं शुरुआत करने के लिए एक लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द कलेक्टर ग्रुप का नाम भी देता है, पर उसे ढूंढना या मारना भी मुश्किल है, क्योंकि उसके पास सबसे डेंजरस और यूजफुल ऑब्जेक्ट कोम्ब है, जो टाइम को रोक सकता है। जो अब इस जानकारी के साथ जेनिफर को कांटेक्ट करता है उस मेंबर का पता करने के लिए, जो हॉस्पिटल में अपने भाई को विजिट करने आई होती है, जो किसी घटना के बाद से उसकी लाइफ हैंडीकैप में बदल गई। जेनिफर उसका मदद करने को तैयार हो जाती है। इन रिटर्न के काम खत्म होने पर वो कोम्ब लीजन को लौटा दे, पर बाद में उन्हें पता चलता है कि द कलेक्टर ग्रुप का आखिरी सर्वाइविंग मेंबर बारबरा अब नहीं रही, पर उसका नेफ्यू हैरल्ड अब भी जिंदा है, जिसे ट्रैक डाउन करने पर जो उसे बात करने की कोशिश करता है, पर वो घबराकर कोम्ब के इस्तेमाल से उससे पीछा छुड़ाकर भागने लगता है। पर अंत में जो उसका विश्वास जीतने में सफल हो जाता है और उसकी मजबूरी समझने के बाद हैरल्ड उसका मदद करने को तैयार हो जाता है। वो जो को कोम्ब कैसे काम करता है ये भी दिखाता है कि कोम्ब करते ही टाइम कुछ सेकंड्स के लिए थम जाता है, पर यूज करने वाला फ्रीली मूव तो हो सकता है, पर वो खुद किसी भी चीज को मूव नहीं कर सकता। वो उसे उसकी आंट के दिए कुछ पोलराइड फोटोज भी दिखाता है, जो उन्होंने उसे सही समय पर यूज करने को कहा था। जो को उन पोलराइड पिक्चर्स में से एक पर गैलप लिखा मिलता है। ये वही लोकेशन है जहाँ विली का बस पास ले जाता है। सबसे खास बात की वो स्पेसिफिक पोलराइड फोटो एक ऑब्जेक्ट निकलता है, इसलिए जलाने पर उसे कुछ होता नहीं, पर पिक्चर डार्क होने के कारण कुछ समझ में भी नहीं आता कि ये तस्वीर आखिर किसकी है। पर फिर तभी द ऑर्डर ग्रुप के लोग जो के तलाश में की के लिए तीनों पर जानलेवा हमला करते हैं, पर जो स्मार्टली कोम का प्रयोग करके उन्हें रोकने में सफल हो जाता है। पर एक बुलेट जेनिफर को लगने ही वाली होती है कि जो सही समय पर टाइम फ्रीज कर देता है, और टाइम के अनफ्रीज होते ही बुलेट को डिफ्लेक्ट करने में सफल हो जाता है। और अंत में बचाव में जेनिफर को किसी की हत्या करनी पड़ती है, जिससे उसे सदमा पहुंचता है, क्योंकि वो किसी की भी जान लेने पर विश्वास नहीं करती। हैरल्ड को भी रियलाइज होता है कि एवर सिंस उसके पास एक कोम्ब आया, लोग उसकी जान के पीछे पड़ गए, इसलिए वो कोम्ब जो को दे देता है, और जो एज पर डील लीजन को नष्ट करने के लिए दे देता है। और सीरीज की एपिसोड 2 यही एंड हो जाती है। अगर आपको इसका आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एक्सप्लेनेशन पर।